स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। चलिए आज जान लेते हैं कि लेखपाल की भर्ती के लिए हम लोग कितने चरणों की परीक्षा के बाद लेखपाल की नौकरी पा सकेंगे। एक ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देना चाहूँगा और विगत वर्षों में जितनी परीक्षाएं हैं उसके आधार पर आपको न्यूज़ देना चाहूँगा। सो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो आप देख सकते हो कि हमारी जो पैट की परीक्षा आयोजित हो चुकी है उसमें उत्तीर्ण के होने के बाद ही हम लोग लेखपाल की भर्ती में शामिल हो सकेंगे, या फिर सीधे बात में ये कहें कि हम लोग उसका फॉर्म भर सकेंगे। सो उसके फॉर्म के लिए पहले जो हुआ करता था लेखपाल में, आप ये देख सकते हैं कि इसमें खाली 2 परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। एक हमारी पैट हो गई और उसके बाद जो मेंस होगा लेखपाल का वो हो गया। तो पहले इसके लिए इंटरव्यू का आयोजन होता था, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि पहले इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू नहीं है, आपको खाली पैट है और पैट में आप क्लियर हो उसके बाद आप लेखपाल दोगे और लेखपाल आई होप जितने देंगे क्लियर हो, उसके बाद आप सीधे डॉक्यूमेंट डीबी होगा आपका, उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो देखिए विद्यार्थियों के मन में जो हमारे कैंडिडेट्स रहते हैं उनके मन में यही सवाल रहता है कि कितने चरणों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने से लेखपाल की नौकरी मिलेगी। देखिए अभ्यर्थियों के लिए पैट में उत्तीर्ण होना आवश्यक है सबसे पहले, और मुख्य परीक्षा का आयोजन नवंबर में किया जाएगा। ये सभी को पता है। अक्टूबर में आपका सिलेबस आ जाएगा, अक्टूबर में आपका सिलेबस आ जाएगा, सितंबर लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा पूरा। सो ऐसे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल उठता है, सबके मन में उठता है कि हम लोग को कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ एक्स्ट्रा परीक्षा देनी पड़ रही है, पैट तो देनी पड़ी हम लोग को। लेकिन देखिए इससे पहले जो हम लोग का इससे पहले इंटरव्यू का आयोजन होता था, लेकिन इसे तो समाप्त कर दिया गया। अभ्यर्थियों भर्ती परीक्षा संबंधी पूरी जानकारी आपको जल्दी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी कि क्या सिलेबस और इसमें क्या अर्हता रहने वाली है। सो हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ को और देख लेते हैं क्या है। देखिए जो हमारा पुराना पैटर्न था उसी के हिसाब से परीक्षा होनी है। 100 अभ्यर्थियों को 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें समान हिंदी, गणित, समान ज्ञान और ग्राम समाज मतलब जो हमारे ग्रामीण विकास और उसके समाज के क्वेश्चंस होते हैं 25-25 नंबर के 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। माइनस मार्किंग रहती है कि नहीं, नेगेटिव रहता है कि नहीं, क्योंकि पैट में तो था, तो लेखपाल में पिछली बार तो था, जो लेखपाल परीक्षा प्रीवियस ईयर में हुई थी वो था उसमें। लेकिन अब भी मुझे तो लगता है अगर था तो फिर इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। क्या रखते हैं वो नोटिफिकेशन में क्लियर होगा, लेकिन हम लोग की 100 नंबर की परीक्षा होनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कंटेंट्स, आधिकारिक परीक्षा प्राधिकरण यूपी SSSC द्वारा यूपी लेखपाल वैकेंसी 2021 तारीख जल्दी तय की जाएगी। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और देखिए कोई भी इंटरव्यू एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ख़त्म कर दिया गया है। कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि इंटरव्यू होगा उसके हम जुगाड़ करवा देंगे, आप बिल्कुल भी किसी के बहकावे में ना आए। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से लिखित परीक्षा मतलब जो मेंस होगा आपका उस पर आधारित रहेगी। और देखिए यूपी लेखपाल के लिए क्या SSC अनिवार्य है, इसके मुताबिक देखिए जो बताया गया है बुनियादी योग्यता के लिए कोर्स ऑन कंप्यूटर मतलब कि कॉन्सेप्ट जो SSC होता है आवश्यक होगी। इसलिए है क्योंकि जैसे लेखपाल और तहसीलदार अगर आप उसके अंडर काम करते हो या फिर आप लेखपाल खुद ही आप अपने लिए काम करते हो तो अब लैपटॉप और कंप्यूटर के जरिए होता है, लेकिन अधिकारी तौर पर ऐसा नहीं है। पिछली बार तो SSC अनिवार्य कर दिया गया था। अब आपको एक आर्टिकल और दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा उसमें, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ये देखिए पहले ऊपर आप छोटी लाइन देख सकते हो कि लेखपाल पद के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और साथ ही कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य है। उसके बाद आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो जो दिया हुआ है कि लेखपाल भर्ती के लिए कंप्यूटर ज्ञान होना जरूरी है। देखिए जो हमारी इससे पहले सरकार थी सपा, उसमें सरकार में लेखपालों के पदों पर भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के पास था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उच्च स्तर पर राजस्व परिषद से इन भर्तियों का अधिकार लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब कि अपनी यूपी SSSC को दे दिया गया है, विचार कर दे दिया गया है। इसके आप दे चुके हैं। राजस्व परिषद इसके आधार पर प्रस्ताव बनाने मुख्यमंत्री के पास मंजूर के लिए भेजा गया है, वो मंजूर हो चुका है। वहाँ से इसमें कुछ जरूरी संशोधन के साथ लेखपाल पद की अर्हता के साथ कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर की जानकारी, या तो 6 महीने का कोर्स वाला ये नोटिफिकेशन क्लियर होगा, लेकिन SSC आप कर लीजिए, नवंबर में उसकी परीक्षा हो जाएगी। बहुत ही सुनहरा मौका है, आपने पैट क्लियर कर लिया है, ठीक है,
और आप सिर्फ एक ट्रिपल सी की वजह से लेखपाल ना भर पाओ या फिर आगे जाके कोई दिक्कत हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बुरा हो सकता है। इसलिए आप ट्रिपल सी कंप्लीट कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है फॉर्म भर दीजिए, 1 महीने परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर आ जाता है। लास्ट नोटिफिकेशन डेट से पहले ट्रिपल सी मान होगा। उसके आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि इसके बाद ही तय नहीं हो सका कि भर्ती राजस्व परिषद करेगा या फिर अधीनस्थ सेवा ही करेगा। राजस्व विभाग में इस संबंध में नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया गया। इसमें लेखपाल भर्ती के लिए कंप्यूटर की अर्हता जोड़ते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का प्रस्ताव भेजा गया। सूत्रों का कहना है इसके आधार पर संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। आयोग भर्ती में धांधली रोकने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। परीक्षा आपकी ऑनलाइन होती है ऑफलाइन होती है तो क्लियर होगा अभी नोटिफिकेशन में, लेकिन आप ट्रिपल सी कर लीजिए। मैं आपसे एक वीडियो में भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, ट्रिपल सी कर लेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, यही कुछ आपको जानकारी देनी थी। एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि कौन से आपके पास सर्टिफिकेट होंगे जिससे कि आपको आगे वरीयता या फिर आपको फ़ायदा मिल सकता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यूपी लेखपाल रिक्वायरमेंट 2021, अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र हो तो लेखपाल भर्ती मिलेगी वरीयता। ठीक है, या पढ़ सकते हैं जो भी लिखा हुआ है, दिशा निर्देश आने वाले हैं, लेकिन हम लोग वो सर्टिफिकेट जान लेते हैं कौन से सर्टिफिकेट्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से जिनके पास ये सर्टिफिकेट होंगे उन्हें भर्ती में वरीयता या छूट की प्रदान की जाएगी। तो अभी देखिए, सबसे पहला वाला है, उत्तर प्रदेश सरकार में किसी विभाग में कार्यरत कर्मचारी का पुत्र पुत्री को छूट में वरीयता दी जाएगी। जैसे कि आपके माता पिताजी हैं, भाई बंधु का इसमें है कि नहीं, लेकिन आपके माता अगर आप सन हैं अपने पिताजी अगर माता जी के, तो आपको सर्टिफिकेट बनता है, उससे आपको छूट मिल सकती है, रिलेशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। इसके अलावा अगर उम्मीदवार के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उससे वरीयता दी जाएगी। आपके पास एबीसी जो भी होगा उसमें आपको वरीयता मिलेगी। सामान्य वर्ग के, ये देखिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आप अभी बनवा लीजिए। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए छूट या वरीयता का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए उन्हें 10% आर्थिक आरक्षण EWS जिसे कहते हैं, EWS का आप बनवा लीजिए, जिससे कि आपको लास्ट डेट तक इंतजार ना करना पड़े। लेखपाल फॉर्म आए और 1 वीक के अंदर आप भर दें, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो, पैट के जैसा हाल ना हो कि 11 लाख 14 लाख 16 लाख रह गए, खाली रजिस्ट्रेशन कर दी, फीस नहीं जमा कर पाए। इसलिए आप बनवा के पहले रख लें। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी को भी संबंधित विभाग में NOC मिलने पर आरक्षण दिया जाए। जैसे आप उत्तर प्रदेश सरकार में यूपी के हो या फिर आप सेंट्रल के हो तो आपको NOC बनती है, उसमें आपको छूट मिलेगी। उसका प्रमाण पत्र आपको उसमें दिखाना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन आता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तब। उसके बाद राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के किसी भी खेल का प्रमाण पत्र होने पर भर्ती में वरीयता दी जाएगी। जैसे आप नेशनल या फिर आप मतलब कि अपने राज्य स्तरीय के या फिर राष्ट्रीय स्तरीय के हैं वो खिलाड़ी, आपके पास किसी भी चीज़ का प्रमाण पत्र है तो आपको स्पोर्ट कोटा के थ्रू आपको वरीयता दी जाएगी। और देखिए, ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है जो सबके लिए होता है, लेकिन तब भी क्या कहते हैं, हालांकि ये स्पष्ट कर दें कि भर्ती के लेकर किसी प्रकार का अधिकारी पुष्टि नहीं की गई है। देखिए, अधिकारी पुष्टि की गई हो ना की गई, लेकिन ये पिछली बार भी मान्य था। EWS अगर नहीं करेंगे तो फिर जितने ही बच्चे हैं कोर्ट चली जाएगी भर्ती, इस ये, लेकिन सरकार ये चाहेगी नहीं, इसलिए EWS तो मान्य होगा ही होगा। हर भर्ती में कर दिया गया है, दोबारा फॉर्म खुले हैं अगर जिसमें मान्य नहीं था तो आपका EWS मान्य होगा, आप बनवा लीजिए। ठीक है, हाँ देखा इसमें एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन पिछली लेखपाल भर्तियों में ये नियम लागू थे इसीलिए। और OBC वालों को तो छूट मिलती है, वो अपना बनवा के रख लीजिए, पहले से ही नहीं बना बनवा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो मैं आपको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक मारिएगा। चलिए, थैंक यू।